हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, हर व्यक्ति के लिए। एंड कौन सा टॉपिक है यहाँ पे? तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करने वाली यूएस मार्केट का हमारे भारतीय मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे मार्केट में कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब आप इंट्राडे करते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, आप बीटीएसटी करते हो, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप डिलीवरी बेसिस के ऊपर स्टॉक्स उठाते हो, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ भी करो, बट आप लोगों को ये चीजें, कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर मैं बात करूं तो ये पता होनी चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप लोग इनको नजरअंदाज कर देते हो तो शायद से आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पे लॉस हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को उसके बाद और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो इतनी इजी नहीं है कि आप लोग एक दिन में यहाँ पे सीख जाओ। बट अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें माहिर बन जाओगे। आज का ये टॉपिक यही है कि अमेरिकन बाजार में कुछ चीजें हो जाती है, या फिर कुछ पॉइंट्स हम लोग को बार बार चेक करने पड़ते हैं, वेदर यू आर ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था, राइट? आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है हमारे इंडियन मार्केट का चार्ट, एंड उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार का भी चार्ट, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना डो जोन्स, एंड उसी के साथ साथ निफ्टी 50 का। बट आप लोगों को अगर यहाँ पे कलर पता ही नहीं है कि कौन सा निफ्टी है या फिर कौन सा अमेरिकन बाजार है, तो हम सही कह सकते हैं यहाँ पे दोनों बाजार सेम ही चलते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइट? एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अभी मैंने नीचे किया तो आपको पता चला कि नीला चार्ट पैटर्न अमेरिका का था एंड लाल चार्ट पैटर्न हमारे इंडियन मार्केट का था। ये मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ? इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि अमेरिकन बाजार में जो चीजें चलती है उसी तरीके से इंडियन मार्केट पे चलते हुए देखने को मिलता है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट आप देख सकते हो ओवरऑल ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर, देन डीप गिरा, देन डीप कमबैक हुआ, मतलब सॉलिड कमबैक हुआ। बताने का मेन मकसद क्या है? अमेरिकन बाजार को हल्के में लेना नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब इंडियन मार्केट में लोअर सर्किट लग रहे थे ना, तब हमारे इंडिया में कोविड से 10 लोगों की भी मौत नहीं हुई थी, फिर भी हमारे मार्केट में लोअर सर्किट था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार में लोअर सर्किट था। एंड जब हमारे मार्केट में, आप लोगों को पता है कितने 1 लाख पेशेंट से भी ज्यादा हो चुके थे, हम लोग कह रहे थे कि अभी तो गिरना चाहिए मार्केट, बट नहीं गिर रहा था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार में रिकवरी चल रही थी। ये चीजें रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होती है, इसलिए वो शॉक हो जाता है कि हो क्या रहा है बाजार में। तो अमेरिकन बाजार जानना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने वाला हूं, अननेसेसरी टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो होती है एडीआर। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर आपकी कंपनी भारत में है, इंडिया में आपकी कंपनी है, एंड आपको वही कंपनी अमेरिकन बाजार में लिस्ट करवानी है, तो अगर आप कर सकते हो, यस कर सकते हो, आप उसी में ही, उसी को बोलते हैं एडीआर। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो जितने भी अगर आपको अमेरिका की, मतलब इंडियन कंपनीज अमेरिका में मिल जाएंगी ना, वो सारे के सारे एडीआर में रहते हैं। तो क्या सिर्फ इंडियन की है? ऐसा नहीं, बाकी विदेश की भी कोई भी कंपनियां उनके मार्केट छोड़कर अगर अमेरिका में जाती है तो वो एडीआर रहते हैं। ऐसे एडीआर रहती है, जीडीआर रहते हैं। अभी इसका क्या करना है आपको पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले गूगल ओपन करना है, और उस गूगल में दोस्तों आप लोगों को ये टाइप करना है, क्या लिखना है देखो, WORLD वर्ल्ड एडीआरस, ये लिखना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे आप लोगों के सामने ये साइट आ जाएगी, investing.com फॉरेन एडीआरस करके। ये भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। देखिए, मैं इसके ऊपर वापस क्लिक कर रहा हूं तो आप लोगों के सामने ये देखिए, दुनिया भर के एडीआरस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी शुरुआत में देख लिए ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, आप नीचे जाओगे तो 5 एडीआर देखने को मिल रहे हैं। देन अगर आप लोग थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो थोड़ा सा हेवी साइट है ये, यहाँ पे स्लो चलेगा इसीलिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, शो ऑल ऑस्ट्रेलियन एडीआरस, मतलब अमेरिकन बाजार में जो कंपनीज है
यूएस में लिस्टेड है, तो इससे रिलेटेड ये डेटा है। एंड ये सिर्फ एक ही कंपनी मतलब कंट्री नहीं, चाइना भी है, देन अगर आप देखोगे हांगकांग भी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ऑब्वियसली हमारा इंडिया भी रहेगा। तो चलिए नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। तो थोड़ा स्लो है, जैसे मैंने कहा था, ये देखिए हमारे इंडिया भी आ गया। तो इंडियन मार्केट के ये देखिए हमारे स्टॉक्स, इन्फोसिस एडीआर, राइट, इसके प्राइस देख लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हो। विप्रो 8, ऑब्वियसली 8 रुपीज नहीं है, ये डॉलर्स है। देन आईसीसी बैंक, देन टाटा मोटर्स, देन अभी हम लोग और देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, क्या दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शो ऑल एडीआर। चलो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे क्लिक हो चुका है। इंडिया के एडीआर अभी आपको देखने को मिलेंगे। अभी एडीआर मतलब क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे इंडियन मार्केट की कंपनियां विदेश में जाके अमेरिकन बाजार में लिस्ट हो रही है। क्या हमारे इंडिया में वो लिस्टेड ही होनी चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट। मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहूंगा। देखिए इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद टाटा मोटर, एचडीएफसी, आप लोगों को पता ही है। देन ये देखिए नेक्स्ट कंपनी, ये तो हमारे मार्केट, ये इंडियन कंपनी है। आप चाहो तो इसको जाओ और विकिपीडिया के ऊपर टाइप करो, आप लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चलेगा। इंडियन टेक कंपनी वेदांता तो आपको पता है, मेक माई ट्रिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डॉक्टर रेडीज भी है, ये देखिए एडीआर यहाँ पे लिखा हुआ है। यात्रा ऑनलाइन रेडिफ भी है। सो ये देखिए एमटीएनएल की भी अगर हम लोग बात करें, एक्सिस, तो इतने ही हमारे एडीआर है, दैट्स इट। सो ये मैं बता क्यों रहा हूं आप लोगों को, इसमें से क्या हम लोगों को आउटकम क्या आएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, अगर आप यहाँ पे बीटीएसटी करते हो, फॉर एग्जांपल, इसलिए मैंने कहा हर किसी के लिए वीडियो है, इंट्राडे वालों के लिए भी आएगी बातें, बीटीएसटी, एफएनओ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। तो यहाँ पे अगर आप बीटीएसटी करते हो ना दोस्तों, तो संभाल कर करना। ये वाले जो स्टॉक्स है ना, उनमें बीटीएसटी करते वक्त 100 बार सोच के करना। मतलब इसमें करना ही नहीं है ऐसी बात नहीं है। आप जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपर्टीज आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जब मार्केट क्लोज होता है, आप सभी लोगों को पता है, आप ओपन पोजीशन लेते हो, एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन जब बाजार खुलता है तब आप अपनी पोजीशन यहाँ पे मतलब स्क्वेयर ऑफ करते हो, राइट। तो यहाँ पे मेन बताने का मकसद क्या है, जब आप अपनी पोजीशन ओपन रखते हो 3:30 बज जाने के बाद, एंड जब 9:15 बजे हमारा मार्केट खुलेगा, उसके बीच में ये अमेरिकन मार्केट चालू रहता है। 8 बजे से लेके हम लोगों ने देखा है सुबह तक वो चालू रहता है। तो उसमें अगर ये स्टॉक्स अगर आपके बीटीएसटी के लिस्ट में रहेंगे ये वाले, तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर कुछ हो गया, क्योंकि हर मार्केट का आप लोगों को पता है रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पे अगर कुछ हो गया तो डायरेक्टली आपके जो स्टॉक्स रहेंगे उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। दोनों में से गैप अप गैप डाउन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप बीटीएसटी करते हैं तो बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो एडीआर वाले जो स्टॉक्स है थोड़े आप लोगों ने अवॉइड करने चाहिए। ये वाले स्टॉक्स के साथ कौन डील करता है पता है? बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट रहते हैं, जिनको अमेरिकन बाजार का भी बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है कि क्या चीजें चलने वाली है। सो वो इन स्टॉक्स में यहाँ पे डील करते हैं, तो उसका फायदा भी उठाते हैं। सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा ये कोई गलत बात नहीं, बट इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आप बिगिनर हो कंप्लीटली, तो ये स्टॉक थोड़ी सा अगर आप लोग अवॉइड करोगे, जो अमेरिकन बाजार में भी देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इनिशियली आप लोगों को हेल्प यहाँ पे हो सकता है। ध्यान दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कौन से हो गई एडीआर वाले जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। अभी वैसी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, किन लोगों के लिए सेम, अगर आप बीटीएसटी करते हो ना, तो 2 सेक्टर को हो सके तो थोड़ा अवॉइड कर लेना। उसमें से तो एक तो बिल्कुल ही अवॉइड कर लेना। कौन सा? एक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर, ये फार्मा की चीजें आप देख सकते हो। एंड सेकेंड वन आईटी सेक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो। फार्मा एंड आईटी, इनको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड क्यों करने के लिए कह रहा हूं मैं बीटीएसटी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फार्मा और आईटी का डायरेक्ट लिंक है अमेरिकन बाजार से, डायरेक्ट लिंक। एंड उसमें से भी अगर मैं देखा जाऊं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिस्की होती है फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एफडीए, यूएस एफडीए। यूएस एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी दवाई अगर आप लोगों को अप्रूव करनी है, कोई भी इंजेक्शन आप लोगों को अप्रूव करना है, वैक्सीन अगर आप लोगों को अप्रूव करना है, एफडीए की परमिशन लगती है। एंड हमारे फार्मा, आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं, हम लोग जबरदस्त एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे फार्मा कंपनीज वहां पे काम भी कर रहे हैं अमेरिका में, चाहे वो लिस्ट नहीं है अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, बट स्टिल उनके वो कंपनीज हमारे इंडिया में है। सो यूएस एफडीए अगर कोई डिसीजन यहाँ पे लेता है तो वो हमारे स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। एंड अगर आप लोग बीटीएसटी करते हो, राइट, एंड उसके बाद अगर सुबह आते ही समझ में आ गया कि यूएस एफडीए ने आपकी ही कंपनी के फार्मा कंपनीज के दवाई को उड़ा दिया, बोलते हैं मंजूरी नहीं दी, तो फिर वो सीधा गैप डाउन। तो ऐसी बहुत बार चीजें हो चुकी है। सो मैं आप लोगों को ये कुछ चीजें एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर थोड़ा सा आप लोगों ने मतलब अवॉइड करना चाहिए बीटीएसटी के लिए, खास करके फार्मा। चलो आईटी एक बार चल जाएगा, वीजा से रिलेटेड ही चीजें चलती रहती है वहां पे, और कुछ ऐसा खास तकलीफ नहीं है। बट यूएस एफडीए की अगर मैं बात करूं,
तो 3:30 बजने के बाद मार्केट हमारा क्लोज हो जाता है। बट वहां पे जब मार्केट चलता है तो यूएस एफडीए से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, एंड अगर वो नेगेटिव रहेंगे तो सुबह सुबह हमारा मार्केट ओपन होगा तो फार्मा कंपनीज के लिए वो तकलीफ दे सकती है। एंड इसके पहले भी ऐसा हुआ है, चलो एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी लुपिन तो आपको पता है 2021 की न्यूज है, लुपिन गेट्स वार्निंग लेटर फ्रॉम यूएस एफडीए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब वार्निंग मिला, तो नेगेटिव खबर है तो रिएक्शन हो सकता है सुबह सुबह। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यूएस एफडीए स्लैप 19 वार्निंग लेटर्स टू इंडियन फार्मा फर्म्स। थोड़ी सी पुरानी न्यूज है 2019, आपको बहुत सारे लेटेस्ट भी मिल जाएंगे, ये तो सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए और एक सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा प्लांट्स कम अंडर द यूएस एफडीए स्कैनर। सो अभी स्कैनर में आ गया तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यूएस एफडीए इंडियन मार्केट्स के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे हम लोग को वो चीजें होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप बीटीएसटी करते हो, सो फार्मा कंपनीज को अगर हो सके तो अवॉइड कर लेना, नुकसान हो सकता है अननेसेसरीली। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा आईटी कंपनीज में भी, पूरा नहीं बट थोड़ा सा आप लोग संभल संभल कर ये काम यहाँ पे कर सकते हो। सो पहले अभी हम लोगों ने दो चीजें देख ली, एडीआर देख लिया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट देख लिया, एंड उसी के साथ साथ ये आईटी फार्मा वाली खेल देखने के बाद अभी ऐसा लगने लगा है कि हम लोगों ने क्या इन स्टॉक्स में निवेश ही नहीं करना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो बट ज्यादा नॉलेज आप लोगों को गेन करना पड़ेगा। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, सो इनके बारे में आप लोगों को विदेश से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सो अभी आप ये भी सोचोगे, जो हम लोगों ने कंपनीज देख ली, जो एडीआर अभी हम लोगों ने देख ली ना अमेरिकन बाजार में, उन कंपनीज को इग्नोर ही कर देते, टेंशन ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं दोस्तों। एडीआर का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। क्या फायदा है, चलो मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि हमारे मार्केट का रेगुलेटर कौन है, वॉचडॉग सेबी है, वैसे अमेरिकन बाजार का वॉचडॉग पता है कौन है, ये यूएसएसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और दोस्तों इसको दुनिया का सबसे टफेस्ट या फिर हम लोग कह सकते हैं सबसे मतलब सख्त यहाँ पे ये ऐसा मतलब वॉचडॉग है हम लोग कह सकते हैं। मतलब इतना इजीली वो आप लोगों को क्लीन चिट नहीं देगा। अगर आप किसी में फंस गए ना तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन मतलब पूरा मतलब छानबीन करके आप लोगों का एक एक जो भी कुछ गड़बड़ रहेगा वो निकाल लेगा। सो यहाँ पे दो वे से भी बातें हो सकती है। जो एडीआर यहाँ पे रहते हैं ना अमेरिका में, वो यहाँ पे इन चीजों को भी कंप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को चीजों को कंप्लाई करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो ये भी एक आप लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोगों को पता है इन्फोसिस में गिरावट हुई थी, इन्फोसिस नीचे ही था, एंड देन एक न्यूज सामने आ गई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन्फोसिस को हरी झंडी दे दी है। यहाँ पे रिपोर्ट आने से पहले ही इन्फोसिस भाग गया, क्योंकि इन लोगों ने अगर हाँ बोल दिया ना तो सारे लोग आग बन के भरोसा कर लेते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, एंड खास करके विदेशी कंपनी से रिलेटेड, मतलब उनके लिए विदेशी। सो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये मत सोचना कि अरे मतलब हम लोगों ने निवेश ही नहीं करना चाहिए एडीआर में, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना इनफैक्ट अगर हम लोग कह सकते हैं कि एडीआर जो रहेंगे वो मोस्ट सिक्योर्ड भी रह सकते हैं, क्योंकि उनको एसईसी के रूल्स कंप्लाई करने हैं और वो कोई इजी बात नहीं है, राइट। एक बार आप लोग सेबी की चीजें चल जाएगी बट इनके साथ आप पंगा नहीं ले सकते। मतलब ये सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा देश का सेंट्रल बैंक, वैसे अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कौन सा रहता है, फेडरल रिजर्व। यस, फेडरल रिजर्व ये सेंट्रल बैंक है अमेरिका का। एंड आप सब लोग पता है ये बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चीजें होती है, इनके मीटिंग्स होती है, फेड की मीटिंग होती है, कमेंट्रीज होते हैं। तो इसके चलते भी अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट छोड़िए पूरे दुनिया के मार्केट हिल जाते हैं। सो फेडरल रिजर्व की कभी भी बैठक रहेगी तो आप चाहो इंट्राडे करो, एफएनओ करो, डिलीवरी करो, कुछ भी करो, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। हाँ, ये रात में चीजें चलती रहती है तो इसीलिए सुबह उठने के पहले आप लोगों ने इन चीजों को भी कवर यहाँ पे करना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप आईटी कंपनीज में निवेश करते हो, इंडियन आईटी कंपनीज में, सो आप लोगों ने ये जो है नेस्डेक को भी आप लोगों ने देखना चाहिए। ये कहाँ पे, अमेरिकन बाजार में। ये जो नेस्डेक है ना, इसमें सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपनीज लिस्टेड है। ये एप्पल की बात कर ले या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, गूगल अल्फाबेट की बात कर ले, नेटफ्लिक्स की बात कर ले, ये सारे इसमें आते हैं। तो नेस्डेक को क्यों देखने का, अगर आप आईटी कंपनी में निवेश करते हो ना, एंड नेस्डेक का जो चार्ट पैटर्न रहता है ना, वो आईटी इंडेक्स के लिए यूजुअली हम लोग ऐसा कह सकते हैं फेवरेबल है। जैसे बैंक निफ्टी कैसे, वैसे ही आप लोग बोल सकते हो। सो नेस्डेक में अगर अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत बड़ी गिरावट या फिर बहुत बड़ी तेजी, तो हमारे नेक्स्ट दिन आईटी, हमारे इंडियन मार्केट में आईटी कंपनीज का भी रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। उसी पैटर्न में हम लोग को देखने को यूजुअली मिल जाता है। सो अगर आपके पास आईटी कंपनीज है
हाँ, निवेश नहीं है वहां पे। मतलब अगर हम लोग बात करें, हमारे आईटी कंपनीज जो है वो यूएस मार्केट में नहीं है लिस्टेड, फिर भी अगर ओवरऑल एक अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें, फिर भी आप लोगों ने नेस्डैक को यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे यूएस डॉलर, यस, डॉलर टू आईएनआर, ये तो रिलेशन में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। यहाँ पे अमेरिकन बाजार का ही यूएस डॉलर है, आप सब लोगों को पता है। एंड यूएस डॉलर जितना महंगा होता है, फार्मा कंपनीज एंड आईटी कंपनीज के लिए अच्छी बात रहती है। आप देख सकते हैं फार्मा एंड आईटी की ही बार बार बातें हो रही है, ऑब्वियसली उन्हीं की बातें होंगी, क्योंकि उनका ही सबसे, यही सेक्टर सबसे ज्यादा अमेरिकन बाजार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या बाकी सेक्टर नहीं है? बाकी सेक्टर भी है, बट ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा आता है पता है? मेटल सेक्टर आता है। मेटल सेक्टर उल्टा चलता है, पूरा उल्टा। यहाँ पे मतलब कभी पंगे हो गए ना अमेरिकन बाजार में, तो समझ लेना मेटल सेक्टर पिट गया, खास करके ट्रेड वॉर के वक्त। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ट्रेड वॉर की कभी भी खबरें आती है तो मेटल सेक्टर, ये जो एम लिखा है मतलब मेटल सेक्टर, वो तकलीफ में आ जाता है। डॉलर अगर ऊपर जाना शुरू हो गया तो फार्मा एंड आईटी सेक्टर को फायदा होता है। वही चीजें अगर डॉलर नीचे जाते हैं तो आईटी एंड फार्मा सेक्टर के लिए भी बुरी खबर रहती है, टेम्पररी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो ये कुछ इक्वेशंस है जो कि हम लोग कह सकते हैं यूएस मार्केट के साथ इंडिया का यहाँ पे जो रिश्ता हम लोग को देखने को मिलता है, इसके चलते ये कुछ चीजें हम लोग को हमारे इंडियन मार्केट में होती हुई देखने को मिलती है। सो अगर आप लोग एफएनओ करो, ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, बीटीएसटी करो, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में यहाँ पे अभी मदद यहाँ पे कर सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अमेरिकन बाजार में जो स्टॉक लिस्टेड है, यहाँ पे भी लिस्टेड है, उसमें निवेश करना रिस्की है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। बट जितना आप लोग डीपली स्टडी करोगे, उतना ही आप लोग यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में जान सकोगे। एंड जितना आप लोग इन्फॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट करोगे, आपकी उतनी ही एक्यूरेसी और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है जो सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। मतलब उनको विदेश की भी बाजार की नॉलेज होती है एंड यहाँ पे भी जो नॉलेज है वो भी होती है, और सिर्फ उन्हीं चीज को, वही 7-8 स्टॉक्स को देखते रहते हैं एंड उसमें वो ट्रेडिंग करते हैं एंड वहां पे ही जबरदस्त पैसा कमाते हैं। सो आप लोग भी ऐसी चीजें कर सकते हो। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने कहा, मैं कोई जड़ी बूटी खिला नहीं सकता, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ। असली जादू तो आप लोगों के मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। सो अमेरिकन बाजार से क्या क्या चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। जरूर माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत खराब था यहाँ पे, बट जो नॉलेज है वो ज्यादा रिक्वायर्ड था, इसलिए ये सारी चीजें ऐसे सेट कर ली है। सो आशा करता हूं अमेरिकन बाजार का प्रभाव हमारे मार्केट में कौन से स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा। हेवी था वीडियो, तो चाहो तो 2 से 3 बार भी देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।